अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं देसी घी बनाने का एक और तरीका। एक तरीका हमने आपसे पहले शेयर किया था, वो हम अक्सर ही वैसे ही ज़्यादातर बनाते हैं, और ये दूसरा तरीका है। ऐसे भी बहुत से लोग बनाते हैं और बहुत से लोगों को नहीं पता, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है। बालाई को उतार उतार के हमने कुछ दिन के लिए फ्रीज़र में रख दिया, और अब निकाल के थौ करने के बाद इसको ग्राइंडर के जग में डाल दिया। इसको हमने दही वगैरह नहीं बनाया, पहले जग नहीं लगाई, सीधा डायरेक्ट ही हमने इसको ग्राइंडर के जग में डाल दिया। और ये ठंडा है इस वक्त। अगर गर्मी हो तो ठंडे ठंडे को ही हमने करना है, और अगर सर्दी हो तो फिर इसमें हमने नीम गर्म पानी डालना है। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, नीम गर्म पानी। अब इसमें पानी डाल के तो हमने इसको चला देना है फिर। और ये अब इसकी बेस में जाके तो बैठ गया है सारा बटर जो है। जब हमने पहले इसको पानी के बगैर चलाया था तो वो नीचे बैठ गया जाके। इसमें बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। कभी ये मक्खन ऐंठ जाता है कि नहीं बनना, अभी मैंने थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बनता है, और कभी ये फ़ौरन ही बन जाता है। बस इसकी कोशिश हम कर सकते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। तो अब हमने फिर इसको छुरी के साथ नीचे से बेस में से हटा हटा के हिला के इसको, तो फिर हमने ग्राइंडर को चला दिया। और अब ये ग्राइंडर चल रही है, मगर वो मक्खन जो है वो बेस में जाके बैठ चुका है, और ऊपर से बहुत ही लिक्विड सा मक्खन है और नीचे से हार्ड हो चुका है। अब हमने मशीन को बंद कर दिया है, और ये देखें ऊपर से अभी भी बहुत सॉफ्ट है और नीचे जाके तो काफ़ी हार्ड हो चुका है। अब इसको हमने इतनी देर तक और मशीन को चलाना है जितनी देर तक ऊपर तक से ये हार्ड ना हो जाए। पूरे का पूरा मक्खन हमारा बिल्कुल हार्ड हो जाएगा तो फिर हमने इसको निकालना है। इसको हमने फिर चला दिया हिलाने के बाद। नीचे से बेस में से हमने छुरी से काफ़ी इसको हिला लिया था। अब ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है। 1-2 मिनट हमने और चलाई मशीन। अब ये हार्ड हो चुका है। अब इसको हमने निकाल लेना है। मक्खन को हमने उस देगची में निकालना है जिसमें हमने बाद में इसको घी बना लेना है, यानी कि पका लेना है। और जितना हमें ज़रूरत होगी हम मक्खन रख लेंगे, और जितना हमको ज़रूरत होगी हम घी बना लेंगे। ये हमने मक्खन की फॉर्म में अलग कर लिया, और बाकी का जो था उसको हमने अब गर्म करना है। और जो हमारा ग्राइंडर का जग है उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हमने गर्म पानी कर लिया, और गर्म पानी उसमें डाल के तो उसको हिला जुला के तो सारा मक्खन जब उसके साथ लग गया तो इसी पानी और दूध के मिक्सचर में हमने डाल लिया, और इसको अच्छी तरह से बॉयल दे लिया। 1-2 बॉयल आने के बाद इसको हमने बंद कर देना है चूल्हे को, और इसको ठंडा करके तो हमने फ्रिज में रख देना है। जब इसको हम आंच को बंद करेंगे तो ऊपर इसकी सारी घी की लेयर आ जाएगी, और नीचे नीचे जो पानी और दूध मिला हुआ पानी है वो नीचे रह जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से ठंडा करके तो फ्रिज में रख देना है कम से कम 12 से 14 घंटे के लिए। तो जब ये जम जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा हो गया है। और उसके नीचे नीचे पानी रह जाएगा, और ऊपर जो है वो घी की लेयर जम जाएगी। नीचे सारा पानी है और ऊपर थोड़ा सा घी है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया, और इसको अब हमने फ्रिज में रखना है ओवरनाइट। तो ओवरनाइट रखने के बाद इसकी ये शक्ल आ गई है। इसको हमने उंगली की मदद से, फिंगर की मदद से इसमें सुराख करना है, और सारी जो नीचे लस्सी या पानी है वो हमने निकाल लेना है। वो निकाल लिया है, और अब इसमें हमने ठंडा पानी डाल डाल के 2 से 3 बार इसको अच्छी तरह से नीचे से साफ़ कर लेना है। जो इसके नीचे गाढ़ा गाढ़ा सा मिक्सचर है उसको भी हमने निकाल लेना है। इसकी वजह से आसानी से ये घी जो है पक जाता है, और इसमें ज़्यादा कचरा नहीं रहता। और जो पानी और दूध के मिक्सचर के ऊपर थोड़ा बहुत घी हमारा आ गया उसको हमने स्ट्रेनर से निकाल लिया, और ये जो पानी और दूध वाला मिक्सचर है इसको हमने गिरा दिया
डिस्कार्ड कर दिया और बाकी जो था घी हमारा उसको हमने और गर्म करने के लिए रख दिया। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा और इसमें जो कचरा वगैरह है वो भी थोड़ा बहुत जल जाएगा तो फिर हमने इसकी आंच को बंद कर देना है। ये हमारा घी बिल्कुल तैयारी के मरहले में दाखिल हो चुका है। ये बिल्कुल हमारा घी बन चुका है। हमने इसकी आंच को बंद कर दिया है और आंच को बंद करने के बाद भी 3 से 4 मिनट तक ये पकता रहता है। तो इसको चूल्हे से हटा के तो ज़रा परे रख दें, ज़रा ठंडी जगह पे। ये हमारा अब घी तैयार हो चुका है। बहुत ही प्योर घी ये बना है, बहुत ही खालस घी है, अपने हाथों से बनाया हुआ और साफ़ सुथरे तरीके से। तो इस तरह से हमने इस बार इस तरह से घी बना लिया और देखिए कितना खूबसूरत और नेचुरल घी है हमारा। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं गई कि जो इसमें कोई मसला हो, साइड इफ़ेक्ट हो। तो इस तरीके से आप भी बना के देखें। और अब जो हमारे पास देगची रह गई है उसको हमने साफ़ करना है। उसको साफ़ करना भी एक बहुत बड़ा मरहला है। इसमें जो रह गया था कचरा उसमें अब काफ़ी सारा घी बाकी है। तो उसको हमने, इसमें हमारी नानी अम्मा किया करती थी, वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे फार्मूला। वो इसमें आटा डाल लिया करती थी और आटे में ये सारा घी जो होता था वो चला जाता था और जो 6-7 रोटियों का आटा या एक टाइम का आटा गूंथती थी उसमें वो आटा मिक्स कर दिया करती थी। तो हम भी इस तरह कभी कभार कर लेते हैं। तो आटे को हमने इसमें डाल के तो अच्छी तरह से मसल लेना है और सारा घी उसको जब आटे में चला जाएगा तो उसको हमने दूसरे आटे में डाल के जो हमने गूंदना है आज के लिए उसमें डाल के तो अच्छी तरह से गूंद लेना है। और आटा बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम और बहुत ही अच्छी रोटियां फूली फूली और नरम सॉफ्ट बनती हैं। तो आप भी इस तरह से करके देखिए। अल्लाह करे आपको बहुत अच्छा लगे और आपका ये घी बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।